वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल। हमारा चैप्टर चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैं अगला टॉपिक कराने जा रहा हूं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा अगले टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाने से पहले कुछ मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले दिन मैंने आपको कुछ करवाया था, क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन में वर्ड आया था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो 4 तरह की चीजों को मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है। कौन कौन सी? पहली थी विजिबल आइटम्स, दूसरी थी इनविजिबल आइटम्स, तीसरी थी यूनिलेटरल ट्रांसफर और फोर्थ थी कैपिटल ट्रांसफर। हमारी 4 चीजों को मिलाकर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो ऊपर की 3 हमारी करंट अकाउंट में आ जाती है कंपोनेंट में, और ये वाली हमारी अकेली आती है कैपिटल अकाउंट में। कितना आसान। हाँ जी, अगर आपको ये 4 याद है तो आप कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट भी लिख सकते हो। क्या? ऊपर की 3 आपकी क्या कहलाएंगी? करंट अकाउंट, और कैपिटल नाम से बता दो वो कैपिटल अकाउंट बन गया इसके कंपोनेंट। तो हमारे कंपोनेंट इसके अंदर 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है ना। तो करंट अकाउंट के अंदर हमारे 4 वैसे तो लिखे हैं पर होते मेन 3 ही है। कौन कौन से? पहला विजिबल आइटम। मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं। विजिबल आइटम क्या था हमारा? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, मतलब सामान, कोई भी गुड्स जैसे किताबें, कपड़े जिन्हें हम छू सकते हैं, उन चीजों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना विजिबल आइटम के अंदर आता है। दूसरा इनविजिबल आइटम्स, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब बैंकिंग की सर्विस आप किसी दूसरे देश में दे रहे हो, किसी दूसरे देश का आप केस लड़ रहे हो, तो वो सर्विसेज उसने छू नहीं सकते सर्विसेज को। मैं किसी दूसरे देश में पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी टीचिंग होती है, मैं किसी दूसरे देश में पढ़ा रहा हूँ, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इनविजिबल आइटम्स के अंदर आएगा। सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यूनिलेटरल ट्रांसफर मैंने बताया था, वन वे ट्रांसफर या एक तरफा ट्रांसफर। वो क्या होता है? जैसे मैंने किसी दूसरे देश को गिफ्ट दिया, दूसरे देश वाले ने हमें गिफ्ट दिया, या डोनेशन। तो ये होता है ना, एक तरफा होता है, इसमें दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती, बायलेटरल नहीं होती हमारे, मतलब दूसरी साइड की ट्रांजेक्शन नहीं करनी होती। मुझे अगर मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया, मुझे बदले में उसे बस ब्लेसिंग देनी है और कुछ नहीं देना। शुक्रिया, थैंक यू। अगला फोर्थ हमारा क्या है ना, इसी को इसने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है। मतलब ये तो ऊपर के 3, यही 3 तो हो गए, देखो विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, यही 3 तो है। अगला इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसने बोल दिया है कि इनकम की रिसिप्ट या पेमेंट कर देना, या तो रिसिप्ट से इनकम आए, मतलब दूसरे देश से आए, या दूसरे देश को जाए। भाई इनके अंदर भी तो वही चीज होती है, ऊपर तीनों में इनके अंदर भी तो इनकम की रिसिप्ट या पेमेंट ही होती है। तो कोई फर्क नहीं है इन तीनों के अंदर, तो एक ही बात है वो सारी की सारी। तो इसने बस अलग से एक पॉइंट बोल दिया, तो मैंने बोला ऊपर के 3 ही वो चीज कहलाती है हमारी। इजी है बिल्कुल। अब अगला आता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा कौन सा? कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कौन से चैप्टर के अंदर, याद करो, गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर। क्या? कंपोनेंट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल वाला वहां पे बताया था, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल पेमेंट बताया था मैंने क्या होता है। तो मैंने बोला था जहां पे भी कैपिटल वर्ड आता है इन ऐसी चीजों में, तो उसका मतलब होता है जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करे चीजें, वो कहलाती है। तो ये कैपिटल अकाउंट क्या है हमारा? जो चीजें बैलेंस शीट को अफेक्ट पड़ेंगी। बैलेंस शीट में 2 चीजें हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। वो सारी आइटम्स यहाँ पे आएंगी। ये क्या फिक्स होती हैं? नहीं सर, कितनी भी हो सकती है। इसने 3 दिए हैं एग्जाम्पल तुम्हारी बुक के अंदर। क्या 3 ही हो सकते हैं? नहीं सर, बतेरे हो सकते हैं। 3 दिए हैं तो हम 3 पढ़ते हैं बुक के अंदर। अगर 3 दिए तो कौन से? अब मैंने बताया बैलेंस शीट को अफेक्ट करेंगे, आप इस चीज पे ध्यान देना। बोरोविंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब या तो हमने दूसरे देश से बोरो कर लिया हो, या दूसरे देश को लोन दे दिया, मतलब या तो दूसरे देश से लोन ले लिया और दूसरे देश को लोन दे दिया। कुछ भी कराओ, लोन हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक है ना। अगर लिया होगा तो लायबिलिटी, दिया होगा तो एसेट्स। तो हमारा ये भी इसी का पार्ट हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट टू एंड अब्रॉड, या तो हमने इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में कर दिया, फॉरेनर्स ने हमारे देश में अब्रॉड इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो भी तो हमारा बैलेंस शीट का पार्ट ही है। तीसरा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमने फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का एक रिजर्व बना के रखा हुआ है, उसमें जो चेंज हो रहा है वो भी हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। क्या इनके अलावा कैपिटल अकाउंट में नहीं आ सकता और कुछ? सर कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीजें आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी। ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आती है हमारी।
तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट थे हमारे ये। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गया हूं थोड़ा सा साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब ठीक है बच्चों, और कुछ तो है नहीं इसमें कराने के लिए। अब एक टॉपिक लास्ट रह गया हमारा, ऑटोनोमस या अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, तो वो मैं कल करवा दूंगा आपको, ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का, तो बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। इसमें 3 ट्रांजेक्शन है, इसमें 2 कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन होते हैं, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं करता है, ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है। मतलब बना के बता लिख सकते हो आप, बुक में दिया हुआ भी हल्का सा, ठीक है ना। जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। ओके बच्चों, फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे बच्चों।